तो दोस्तों आज हो गया 25 मई 2024 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो राजनीतिक विपक्षियों को दुश्मन नहीं मानते हैं, बल्कि वो उनसे भी कुछ सीखना चाहते हैं और मिलकर काम करने की भावनाओं में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो किसी को कम करके भी नहीं आंकते हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने ही 60-70 साल तक देश पर शासन किया है, इसलिए उनके जो अच्छे काम रहे हैं उनसे आज भी सीखना चाहता हूं। छठे चरण की 58 सीटों पर आज होगी वोटिंग। मनोहर लाल खट्टर, कन्हैया कुमार और महबूबा मुफ्ती समेत दांव पर कई दिग्गजों की है किस्मत। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट के लिए शनिवार को मतदान होगा। बिहार में झूठ और नफरत नहीं, जॉब का ट्रेंड चलेगा। अमित शाह पर बरसे तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में झूठ और नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, बल्कि जॉब का ट्रेंड चलेगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर नफरत का ट्रेंड चलाने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी काराकाट में भी सभा होगी। यहाँ वे एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि काराकाट में बीजेपी के बागी पवन सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिससे यहां मुकाबला तिरकोनी हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि जब भाजपा हर जगह हार रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 400 से ज़्यादा सीट जीतने का नारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। आखिर भाजपा पर क्यों भड़क गए नवीन पटनायक? जी आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने भाजपा पर शुक्रवार को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है और वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे नेताओं ने टिप्पणी की थी कि पटनायक को उनके स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के मद्देनज़र आराम दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भगवान द्वारा भेजा गया टिप्पणी को लेकर बिना नाम लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके के मथुरापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि चुनावी हार के डर से भाजपा नेता हर तरह की बातें कह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सऊद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने और मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके लिए बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने चुनाव आयोग से कहा है कि बुर्के में महिलाओं की विशेष जांच की जानी चाहिए। तेलंगाना में हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न किया है। हर चुनाव में भाजपा मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने और निशाना बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है, ऐसा सऊद्दीन ओवैसी का कहना है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में हाई कोर्ट से सजा को स्थगित किए जाने के साथ ही आजम खां, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जमानत दिए जाने के बावजूद आजम खां और अब्दुल्ला आजम अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व शहर विधायक तजीन फातिमा को जल्द ही जेल से रिहाई मिल सकेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि इस बार भाजपा भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और ईवीएम में कोई छेड़छाड़ न हो तो इस बार भाजपा की जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय अपनी गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए हैं। दरअसल उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी लेने की मांग की है। अजय राय ने कहा है कि मुझे तलाशी देने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रत्याशी होने के नाते अगर मेरी तलाशी हो रही है तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी और हवाई जहाज की तलाशी होनी चाहिए।
यूपी में लोकसभा का चुनाव अंतिम 2 चरणों में पहुंचने के साथ ही बेहद रोचक हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी को राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का समर्थन मिलने से जहां भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव गदगद हो गए हैं। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के लिए सभा करने पहुंचे तो राजा भैया की पार्टी का झंडा और टोपी देखकर इशारों ही इशारों में थैंक यू भी बोल दिया। इस दौरान सपा के मन से ही जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारे भी लगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल के कुछ दिनों में दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी की 2019 वाली जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उसके आसपास ही इस चुनाव में भी सीटें आएंगी। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी की प्राथमिकताओं को लेकर भी भविष्यवाणी की है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 27% आरक्षण में मुसलमानों को मिल रहे लाभ की उत्तर प्रदेश सरकार अब समीक्षा कराएगी। जी आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मत ही अंतिम है। हमें उनकी भावनाओं का पालन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की शाम पटना पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस सीट पर 1 जून को मतदान होना है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी तीर उतने ही ज्यादा चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को भाजपा का स्टंट बताने पर चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पार्टियों और उम्मीदवारों की निजी जीवन से जुड़े पहलुओं, जिसका विरोधी पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसकी आलोचना से परहेज करनी चाहिए। पंजाब में पटियाला के पोलो ग्राउंड में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़े। पीएम मोदी ने कहा, जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे कब्जे में थे। मैं विश्वास से कहता हूँ, अगर उस समय मोदी होता तो उनसे करतारपुर साहिब लेकर रहता, तब उन जवानों को छोड़ता। बिहार में हमने राणा रणजीत सिंह को शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया। ये वहां के 5 मर्तबा के विधायक पूर्व मंत्री के बेटे सीताराम सिंह के बेटे हैं। तालीम याफ्ता राणा रणजीत सिंह को हमने अपना उम्मीदवार बनाया वहां पर बिहार से।